तो गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जानते हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं कोई किताबी भाषा नहीं बताऊंगा। ये जो नॉर्मल बातों में जो चलता है वो ये कि न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है और एक कला है। ये विज्ञान और कला का वैसा संगम है जिसमें हम अंकों की दुनिया के बारे में जानते हैं, अंकों का मतलब जानते हैं, इसके रहस्य को जानते हैं और इसे डिकोड करते हैं। जी सरनेहा मैम, आप जो भी हैं माफ कीजिएगा, ये जो सेशन हमारा है, ये हिंदी में होता है, इसमें हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो तो आपको तकलीफ होगी। सो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट फॉर दैट, बिकॉज अधिकांश बातें हमारी हिंदी में ही रहेंगी इसके अंदर। तो न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से हम किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। और उतना ही नहीं, उस जानकारी के आधार पर बहुत सारे उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। जैसे आज मैंने की, अभी जो मेरी बातें हुई अभी मनीषा जी के साथ या शिव प्रसाद जी के साथ, जो बातें मैंने उनके, एक को मैंने उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताया, दूसरे को मैंने उनके मोबाइल नंबर के आधार पर बताया। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? वो है नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ में भी अंक आते हैं और मोबाइल नंबर में भी अंक आते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि भाई अंकों का असर हमारी जिंदगी में होता है। कैसे होता है ये हम जानेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ना इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब अंकों की शुरुआत हुई थी। लोग बोलते हैं कि भाई ये न्यूमरोलॉजी कब से है, कितना पुराना है, तो मैं ये कहता हूं कि एग्जैक्टली डेट बताना बड़ा ही मुश्किल है। कोई उसका वैसा रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं कि कब से है, बट कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना। मैं कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से मानव ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से ये न्यूमरोलॉजी है। हो सकता है इस न्यूमरोलॉजी के फॉर्म में ना हो जिस फॉर्म में आज हम लोग जानते हैं, बट शुरुआत तब से ही हो गई थी। क्योंकि इंसान जो है ना, बड़ा जिज्ञासु जीव है। इंसान इंसान के मन में जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है। और इसी जिज्ञासा के साथ साथ में इस न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? तो शुरुआती में बिल्कुल जब इंसान जब समाज में रहने की शुरू कर रहा था, जब वो कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, और मवेशी पालन की शुरुआत जब धीरे धीरे हुई, उस दौरान जब अपने जानवरों को चराने के लिए या फिर किसी मकसद से कहीं बाहर जाता था या कुछ वैसे होते थे, तो वहां पे काउंटिंग का उनके पास कोई तरीका नहीं था। तो काउंटिंग का तरीका निकालने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि गुफा की दीवार पे जितने जानवर या जितने मवेशी बाहर जा रहे हैं उतना ऐसे ऐसे लकीर करके खींच दिया। सो 1, 2, 3, 4, और 4 होने के बाद से एक तिरछी लकीर से उसे कट कर दिया, तो 5 का एक बंडल बन गया। इस तरीके से पहला जो काउंटिंग का तरीका वहां से शुरुआत हुई। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने फिर अलग अपना दूसरा तरीका इजाद किया, तीसरा तरीका इजाद किया, चौथा तरीका इजाद किया। खैर उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकों की शुरुआत ऑलमोस्ट वहीं से हो गई थी। फिर बात हुई कि जब हमारे बच्चे पैदा हुए, यानी कि उस समय जब इंसान के बच्चे पैदा हुए, तो जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने की शुरुआत हुई, तो उन्होंने उसको अपने हिसाब से कोड करने की कोशिश की, जिस कोड को आज हम लोग डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। उन्होंने अपना शायद कुछ समय कुछ कैलेंडर सिस्टम बनाया और उस कैलेंडर के माध्यम से उन्होंने समझने की कोशिश की कि कौन सा इंसान है और कौन कब पैदा हो रहा है। ठीक है। लेकिन कौतूहल कहां से आया वो समझिएगा। जनरली क्या होता है कि किसी एक खास इंसान के, सॉरी इंसान नहीं कहेंगे, किसी खास जीव के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके के हैं, उनका विचार, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ वैसा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि कुत्ते के 2 बच्चे हैं या फिर बछड़े 2 बछड़े हैं गाय के, तो उनमें हम व्यवहार विचार में उतना डिफरेंस हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंसान इंसान के जो बच्चे हैं, अब एक ही इंसान के जन्मे 2 बच्चे, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, विचार में काफी डिफरेंस नजर आने लगा। तो इसमें एक कौतूहल का विषय बना कि भाई एक ही माता पिता से जन्मे 2 बच्चे, उनमें इतना डिफरेंस क्यों है। इसी बात को स्टडी करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो इसके पीछे का फैक्टर क्या हो सकता है। उन्होंने देखा कि वही अगर कोई दूसरे हैं, आस पड़ोस के कोई पड़ोसी हैं, किसी दूसरे गांव के, किसी दूसरे बस्ती के कोई हैं, उनके बच्चे और हमारे बच्चे में कुछ समानता नजर आ रही है, अपने ही बच्चे अपने आसपास के उनमें कुछ विषमताएं नजर आ रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इस कारण को समझने के लिए उस समय में उन्होंने एक रिसर्च किया। आज के जमाने में जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का नाम सुना होगा आप सबने, हिंदी में उसको सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये आंकड़ों का खेल होता है, जिसमें बहुत सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं और उन आंकड़ों से कुछ मतलब निकाला जाता है। जैसे आजकल जो ये जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना के पीछे भी स्टैटिस्टिक्स का खेल होता है। अभी अभी जो कोरोना गुजरा, उस कोरोना में जो वैक्सीन बना है ना, इसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही बना। हजारों नहीं, लाखों सैंपल लिए गए, लाखों सैंपल को स्टडी किया गया और उसे एक रिजल्ट पे पहुंचा गया कि हाँ इसकी करेक्टिविटी ज्यादा है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने उस समय कैसा रिसर्च किया, आज के जमाने में इसको एक्सेल शीट कह ले, उस जमाने में ऑफकोर्स एक्सेल शीट नहीं था, बट समझने के लिए कुछ आंकड़े उन्होंने जुटाए। और ये आंकड़े क्या थे? सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कुछ अपना कैलेंडर के सिस्टम से डेट दिया था। उसके बाद से बगल में उनका जेंडर, मेल या फीमेल, और उसके बगल में उनका स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम एडजेक्टिव के फॉर्म में जानते हैं आज।
जैसे कि सुंदर है, सुशील है, बोलने वाला है, चुप है, शांत है, झगड़ालू है, बहुत ही तेज है, उग्र है, व्हाट्सोएवर, ऐसे जो भी एडजेक्टिव्स के फॉर्म थे वहां पे, उस फॉर्म में वहां पे लिखना शुरू किया गया। ठीक है। और धीरे धीरे आंकड़ों को बड़ा किया गया। अब जैसे जैसे आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, अब उसको जब स्टडी करने की बारी आई, उसको जब उन्होंने देखा, तो उसमें से एक चीज निकल करके आया कि कुछ तो लोग वैसे होंगे जिनमें विचारों और व्यवहार में कुछ समानता नजर आ रही होगी। जैसे मैं कहूं कि विकास दुबे, आपका जो स्वभाव है शिव प्रसाद जी के स्वभाव से मैच करता है। रैंडमली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। किस आधार पे? क्योंकि अभी जो मैंने स्टडी किया, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ लिया, उनका डेट ऑफ बर्थ लिया, उन सब चीजों के आधार पे जो मैंने स्टडी किया, अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो हमने स्टडी किया, उसमें दोनों में आ गया कि शांत शांत, सौम्य सौम्य, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की कोई बात आ गई। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को स्टडी किया गया, तो पता चला कि नहीं, प्रीति खत्री जी का भी वैसा आ रहा है, अमित बर्धन जी का भी वैसा आ रहा है, अनिल जी का भी ऐसा आ रहा है। तो इतने सारे लोगों में जब ये समानता आई, तो समझने की कोशिश की गई कि क्या कुछ और भी वैसे फैक्टर्स हैं जो इनको इससे कॉमन बनाते हैं। तो जब बाकी सारे जो डेटा थे उसको जब रिसर्च किया गया, तो पता चला कि हाँ जी, जेंडर तो इनका अलग अलग हो सकता है, नेम इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। और वहीं से फिर ये जिज्ञासा जगी कि लगता है ना कि ये डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से जो अंक आ रहा है, इन सब में उस अंक के साथ कुछ ना कुछ समानता जरूर है। बट यूं ही 150 लोगों के एग्जाम्पल से तो आप एक नियम नहीं बना सकते हैं। तो इस नियम को पुख्ता करने के लिए इस रिसर्च को और बढ़ाया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक ये रिसर्च यूं ही चलता रहा। और उसके कारण से क्या हुआ कि एक डेटा निकल करके आया कि फलाने नंबर के लोग, यहाँ पे नंबर का मतलब क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो, या सबको जोड़ने से जो अंक आता है वो, फलाने नंबर के लोग या फलाने डेट ऑफ बर्थ वाले लोग इस स्वभाव के होते हैं। ठीक है। इस तरीके से एक रिजल्ट निकला, एंड दैट इज हाउ हमारे जो सो मतलब फोर 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 फादर, पूर्वज, बहुत पहले ये रिसर्च करके जा चुके थे कि हाँ जी ऐसा कुछ होता है। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, नई नई सभ्यताएं आई, उस समय का जो भी हुआ, अलग अलग जगहों पे लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्टडी करने की कोशिश की है। आज भी न्यूमरोलॉजी का ना एक 100% फुल प्रूफ कोई टेक्स्ट नहीं पाया जाता है। अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। आजकल जो विधाएं जो चल रही हैं और उस समय जो थी, उसमें से कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जिसमें से एक हमारा तो खुद का, हमारा हिंदुस्तानी, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वो एक वैदिक न्यूमरोलॉजी बना। प्लस मेसोपोटामिया का अपना था, मिस्र की जो सभ्यता है, उन लोगों ने न्यूमरोलॉजी को अच्छे से समझा। यूरोप साइड के जो लोग थे, जिसमें आपने इनका नाम सुना होगा, पैथागोरस का नाम सुना होगा आपने, पैथागोरस का मैथमेटिकल का आपने, मैथमेटिक्स का थियरम वगैरह पढ़ा होगा आपने। उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से डिकोड किया। चाइना में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुआ है ये। और आजकल जिस फॉर्म की न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, उसका 80% जो हम लोग न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, वो चाइना वाले न्यूमरोलॉजी का हिस्सा है, जिसको फेंग शुई कहते हैं। फेंग शुई के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं लोशु, और उसी लोशु के आधार पर बहुत सारे प्रोडिक्शन होते हैं। ठीक है। तो इन सब का आधार क्या है? तो इन सब का आधार है डेट ऑफ बर्थ ही। तो इससे एक नतीजे पे पहुंचा गया कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स में लेके जाता हूं। इससे पहले मनीषा जी के बारे में जो बातें मैंने बताई, या फिर शिव प्रसाद जी के बारे में जो बातें मैंने बताई, मैं उनको नहीं जानता था। मैं किसे जानता था? उनके डेट ऑफ बर्थ में आने वाले अंक को। तो मैंने उनके बारे में बातें नहीं बताई, मैंने तो उस अंक के बारे में बताया। और जो बातें मैंने बताई वो बिल्कुल उनके ऊपर सही बैठा। इससे क्या साबित होता है कि हम जितने भी लोग पैदा होते हैं, जिस भी दिन पैदा होते हैं, उसका एक अपना एक कॉमन पैटर्न होता है। तो अगर आप किसी का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जान जाएं, तो उसके व्यवहार विचार के बारे में बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं। बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है क्या, ये प्योर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। हजारों नहीं लाखों ऐसे आंकड़ों को जुटा करके उसको रिसर्च किया गया, और उससे क्या निकला कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर एक और बात मैं बता दूं कि इसका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है, दैट इज नियर अबाउट 80%। यानी 100% आप इसको एग्जैक्टली ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 80% तक एक्यूरेट है ये। कोई विज्ञान जो 80% तक एक्यूरेट है, मतलब उसकी एक्यूरेटी परसेंटेज काफी बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी इसमें 20% जो है एरर के चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि सर मैं 99.99% इसको सही मानती हूं, मैं तो कहूंगा भाई ये तो बहुत ज्यादा स्कोर हो गया, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे भी ज्यादा हो गया। क्योंकि खुद न्यूमरोलॉजी कहता है कि इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 80% होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं ये एक्स्ट्रा 20 फैक्टर का राज क्या है। यहीं पर आता है कला। इससे पहले वाली जो बातें मैंने की 80% तक, वहां तक विज्ञान है, साइंस है। लेकिन आर्ट की बात कब आती है? क्योंकि इसी विज्ञान की पढ़ाई मैं, आप और न जाने कितने लोगों ने की है। अब एज ए स्टूडेंट आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कितने अच्छे से की है, रेदर आप इसको कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं,
वहां पर ये आपके कला वाली पुट आ जाती है, और वहीं से फिर ये इसका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो बढ़ता है। जैसे 80 का 90, 95, बहुत सारे लोग 100 भी बोलते हैं, हालांकि मैं कभी भी 100 का दावा नहीं करता हूं, बट फिर भी 90-95% तक सही बातें क्यों बताई जा सकती हैं? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है उस आधार पर आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। So, अब समझ में आ गई बात कि ये विज्ञान है, ये सिर्फ हमारे और आपके चाहने बस यूं ही मनगढ़ंत किसी को देख के कुछ बोल दिया, किसी को देख के कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्योर साइंस विच इज रिसर्च बेस्ड। आज का मॉडर्न साइंस जो काम करता है, सेम उसी फॉर्मूला पर ये काम करता है, जिसमें 80% साइंस और 20% आर्ट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इससे इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका असर हमारे ऊपर होता है, और इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत ही खास है। ऑब्वियस सी बात है, इससे अगर इतनी सारी बातें बता सकते हैं तो बहुत ही खास है। अब एक बात मुझे बताइएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जो आपके लिए इतना खास है, मैं एक बार नीलम जी को अनम्यूट करता हूँ। नीलम जी, मैं आपको अभी अपने केस स्टडी के लिए इस्तेमाल करूंगा, बाकी लोग थोड़ा सा आपसे अभी मैं बातचीत करूंगा और इसके माध्यम से बाकी लोग भी समझ पाएंगे। सो नीलम जी, क्या आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? 5/8/1984। 5/8/1984, ये ओरिजिनल है आपका? जी। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि शायद आप न्यूमरोलॉजी की जानकार हैं, आपको कुछ आइडिया है पहले से ना? जी जी जी। वेरी नाइस, ठीक है, तो आप बताइए मुझे आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है? ये ड्राइवर नंबर इज 5 एंड कंडक्टर इज 8। ठीक ठीक है, उसी को हिंदी में मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। ठीक है, जो आपने इंग्लिश में बताया उसी को। एनीवेज वेरी गुड। नहीं नहीं, मैं बस अपना कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि मैंने सही काउंट किया है कि नहीं, तो मैंने सही काउंट किया, चलिए ठीक है। एनीवेज चलिए, आपके माध्यम से अभी हम एक प्यारा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपने बताया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/8/1984, ठीक है। अब इसके आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि कितना इससे कोरिलेट करता है या नहीं करता, ठीक है। अगेन द बेस्ट पार्ट इन यू इज दैट कि यू आर वेरी चार्मिंग पर्सन। दोस्ती करना, लोगों से बातें करना, मतलब बड़े आराम से आप लोगों को अपना बना सकती हैं, बड़े अच्छे से बातचीत कर लेती हैं, और बहुत फ्रेंडली हैं। आउटगोइंग वाला नेचर है, एक्सप्लोरर हैं, मतलब एडवेंचरस, कुछ भी मौका मिले घूमने फिरने का या कुछ भी करने का, उसके लिए हमेशा तैयार, हर फन मौला जिसको कह सकते हैं। हर काम करने के लिए तैयार, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब कुछ भी, मतलब कि बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो हो सकता है कि एक्सपर्टीज किसी में ना हो, बट सारे काम करने के लिए हमेशा हर पर तैयार रहती हैं। और थोड़ा एक काम को करने के पीछे एक जिद भी है कि हाँ मैं कर लूंगी, और तो कर भी लेती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये आलस्य वाला पार्ट भी आ जाता है। अरे ठीक है यार, कितना भी क्या है, कल कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, इतना भी क्या है, मतलब पावर पोटेंशियल है, लेकिन आलस भी, आपको लगता है अरे आलस भी कोई चीज होती है, हम इसको भी तो रेस्पेक्ट देना चाहिए, चलो आज नहीं करते हैं। तो कितनी बार जानबूझकर भी चीजों को टाल मटोल करना छोड़ देना, बट हाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल इतना है कि आप जो चाहें वो कर सकती हैं। राइट। नीलन जी बताइए, कितनी चीजें मैच हुई आपके साथ इसमें से? 80%। 80%, चलिए परफेक्ट, तो मतलब मैं ऑन स्पॉट हूँ फिर। एनीवेज, खैर नीलम जी, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, ये आपसे मैंने क्यों पूछा, और ऑब्वियसली ये सबसे एक ही करके मैं नहीं पूछ सकता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए आपसे पूछा, क्योंकि जो भी बातें मैं भी बता रहा हूँ ये आपके डेट ऑफ बर्थ पे आधारित बता रहा हूँ। ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको मिला हुआ है, इसमें कुछ अच्छे नंबर्स, मतलब कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। अब जो हैं सो हैं, बाई एनी चांस क्या हम अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? नो। नो। ठीक है, यानी कि जो भी ऊपर वाले ने आपको ये डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, आपको उसके साथ जीना होगा। और अगेन इस पर आपका कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, अगर आप चाहती कि मेरा जन्म इस दिन हो, उस दिन आपका जन्म होता है, ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं था। ऊपर वाले ने की जो प्लानिंग की हो, जैसा भी इसके पीछे जो भी फैक्टर हो, आपको ये चीज मिल गया है। अब आज अगर आप जान भी जाएं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये मतलब होता है, ये होता है, वो होता है, और आप कुछ कर ही ना पाए, तो फिर जान के क्या फायदा? डॉक्टर सिर्फ अगर आपको ये बता दे कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, और उसका इलाज ना बताए, तो उससे अच्छा तो भैया आप ना बताते मुझे, क्यों बता के मुझे परेशान कर दिया, है ना? एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही बात आती है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है उसमें जो चूंकि समय की सीमा रहती है, हालांकि बोलने को बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ आपको, कि जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई वो एक बहुत ही छोटा सा 10% बस हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं। यानी दूसरे शब्दों में यूं कहें कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत ही खास है।
क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं बातें अभी सबसे कर रहा हूं, सबको ही अपने आप को एड्रेस कीजिएगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही खास है, क्योंकि ये आपके बारे में इतनी सारी बातें बताता है। लेकिन ये इतना भी खास नहीं है कि ये आपके बारे में सारी बातें बता दे। इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसके अलग अलग दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बताऊं कि मैंने कहा कि भाई नीलम जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका स्वभाव ऐसा 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 होगा। फाइन। किस आधार पर? इनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। अब नीलम जी, आप मुझे बताइए, जिस दिन आप पैदा हुई थी, क्या आप ही पैदा हुई थी या आपके अलावा कुछ और लोग भी पैदा हुए थे? Obviously, so many people are there. बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, ठीक है। और सबका डेट ऑफ बर्थ वही था। तो अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फिर सबको तो डेट ऑफ बर्थ वही बातें बतानी चाहिए हमें, कि आपका भी ये है, आपका भी ये है, आपका भी ये है। बट आप ही बताइए, क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है, चाहे वो एक ही दिन में क्यों ना जन्मे हो? Some their karmas also work. हाँ, परफेक्ट, यस। बहुत सारे दूसरे पीछे के फैक्टर हैं जिसको हम कर्मा कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आती हैं। इवन 5 मिनट का डिफरेंस का जन्मा जुड़वा बच्चा भी काफी अपोजिट हो सकता है एक दूसरे के साथ में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, आज के दिन पैदा हुआ तो ये हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ, इसके लिमिटेशन बता रहा हूँ आपको। अभी अभी मैंने इसका स्ट्रेंथ बताया था, अभी मैंने इसका लिमिटेशन भी बता दिया आपको कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मेरा कैलकुलेशन अगर 80% सही हुआ है, मतलब देर आर चांसेस ऑफ एरर। एब्सोल्युटली देर आर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, बाकी सब लोग ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। मैं जो लोग थोड़ा पेशेंस जिनका लूज हो रहा हो, या फिर जिनका पेशेंस नहीं है ना, बस इतना मान लीजिएगा कि मेरी एक एक बात किसी खास मकसद से कही जा रही है यहाँ पे। ये सारी बातें आगे चलकर एक कंक्लूजन पे जाने वाली हैं। अंतर यही है कि अगर आप जल्दबाजी वाले हैं तो माफ कीजिएगा, जल्दबाजी वाली चीज नहीं है, इसमें जो समय लगता है वो लगेगा। ठीक है। सो चलिए, नीलम जी के माध्यम से मैं सबके साथ एड्रेस कर रहा हूं, तो अभी मैं ये पता चल गया कि ये डेट ऑफ बर्थ हमारा खास है, बट इतना भी खास नहीं है, क्योंकि इसे हम बदल नहीं सकते हैं। और जब बदल नहीं सकते हैं, तो फिर अब जैसा है वैसा है, उसके साथ जीना है, तो क्या फायदा है? अब बात ये उठती है कि ये खास क्या है, डेट ऑफ बर्थ? आंसर है नहीं। ये तो अंक खास है जी। उसमें कुछ खास अंक आते हैं, वही अंक खास है। तो हम बात ये करेंगे कि चलो, डेट ऑफ बर्थ पे तो हमारा कंट्रोल नहीं था, क्या हमारे लाइफ में कोई वैसे अंक हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, और हमारे लिए वो अंक खास भी हैं? इंसान का दिमाग, खुराफाती दिमाग, जासूसी दिमाग, यहां से उसने इस एंगल से देखने की शुरुआत की कि चलो जी, डेट ऑफ बर्थ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, कि व्हाट इफ अपने नाम को अगर हम अपने हिसाब से कर लें। अच्छा, बाय द वे, हम लोग नाम को नंबर के फॉर्म में नहीं जानते, हम लोग नाम को अल्फाबेट के फॉर्म में जानते हैं। NEELAM, अल्फाबेट है, ये नंबर नहीं है। बट कोई है जिसने इसको, या कोई था जिसने इस ABCD को भी अंकों में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आप शेल्डन न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो नेम न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा है। वहां से जब इसको अंक दिया गया, अगेन और फिर डिटेल कहानी है कि क्या अंक कैसे, बहुत सारे रिसर्च किए गए। पैथागोरस का अपना अलग थियरम है, इनका एक अलग थियरम, वो सब मैं हम नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हर चीज की अपनी एनर्जी होती, इसको भी एक अंक दिया गया। अब देखिएगा, नाम को बदलना कुछ हद तक हमारे हाथ में है। अगर मैं आज राहुल बोलता हूं, तो मैं कल को दुनिया को बोल सकता हूं मैं राहुल नहीं, आगे से मैं श्याम नाम से जाना जाऊंगा भाई, और ये संभव भी है। ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, चाहे मैं जो कर लूं, मेरा जो है वही रहेगा, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब समझिए कि अंकों का इस्तेमाल कैसे हमें अपनी जिंदगी में करना है। अब इंसान ने सोचा कि चलो ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को तो हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन चलो थोड़ा आगे बढ़ करके देखते हैं कि और कौन कौन से वैसे जगह हैं जिसके माध्यम से हमारी जिंदगी में अंक आते हैं। एक तो मैंने ही बता दिया कि नाम। अब आप लोग जरा चैट में सबको लिख के बता दीजिए कि नाम और डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कौन कौन से वैसे जगह हैं जहां से हमारी जिंदगी में अंक आते हैं। चैट में लिखिए जरा, मैं देखना चाहता हूँ। आप भी लिखिए नीलम जी। हम्म। सब लोग सीधे I can बुल speak if I'm an. बुल साई पे सब लोग हिट कर रहे हैं सीधे। अरे, मोबाइल नंबर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, सब लोग सीधे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो बिल्कुल है। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। There is a house number, there is a part number. हाँ, बिल्कुल हाउस नंबर है, बिल्कुल है। व्हीकल नंबर, कार नंबर, यस। टाइम, बिल्कुल सही, टाइम का भी अपनी वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, योगेंद्र जी। हाउस नंबर आ गया, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर। फोन नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, चलिए ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल सही लिखा आप सबने। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि इसका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। गुड। जी नटराज साहब, आपने सही कहा, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज आ जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। Bank account number, हाँ, passport also. हाँ, बिल्कुल। अब देखिए निकल के कैसे आ रहा है, देखिए एक और नया आ गया, आधार, पैन, ईमेल। सबके सब लोग सही हैं, कहने का मतलब हर वो जगह जहां पे अंकों का इस्तेमाल होता है, वहां से अंक आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस तरीके से तो हर जगह पे अंक आ रहे हैं, तो क्या हम सारे अंकों को बदलते चलें,
या क्या सारे अंक उतने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो बात आती है कि नहीं, सारे अंक उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। इसमें से हमें वो चुनना पड़ेगा कि कौन से वैसे अंक हैं जो हमारे लिए बहुत ही खास हैं। आपका नाम, जी हाँ, आपका नाम तो आपके लिए बहुत खास है, बिकॉज आपकी वो पहचान है, दुनिया आपको उस नाम से जानती है। तो उसके जो अंक होंगे उसका असर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन नीलम जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ये नीलम नाम बड़ा ही खास है आपके लिए, लेकिन क्या इस नाम पर आपका कॉपीराइट है? नो। क्या मैं चाहूं तो अपने बच्चे का नाम नीलम रख सकता हूं? बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। रख सकते हैं। लेकिन उसका जन्मदिन कुछ और होगा, उसके बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कुछ और होंगे, लेकिन नीलम नाम रख देने से तो कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगेन, ये नाम जो आपके लिए इतना खास है, ये भी उतना खास नहीं है क्योंकि इस पर आपका एकाधिकार नहीं है। हाय रब्बा, ये क्या दिक्कत है यार, एक तो जन्मदिन मिला वो भी छिन गया, कोई और उस पर अधिकार कर लिया। कहीं ना कहीं हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी के साथ कंपैटिबिलिटी लगा दी ना। हाँ, अभी देखिए, अभी तो कहानी चल रही है। कहने का मतलब हमें, ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं ना, ये इंसानी दिमाग की खोज बता रहा हूं कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ताकि वो लोग जो शक की निगाहों से देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वैसे भी होंगे जो सिर्फ इसलिए आए होंगे, ये सब बकवास होता है यार, सब बेकार की बातें होती है, ये सब कुछ होता होता नहीं है। चलो देखते हैं क्या बकवास करता है, सुन के आते हैं। तो मैं वैसे वैसे लोगों को भी जवाब दे रहा हूँ, बिकॉज आज का सेशन सिर्फ आंखों से पर्दा उठाने का है। जानकारी के लिए तो हम कल के सेशन में डिटेल में बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलिए, तो अभी जो हमने देख लिया कि भाई हमारे पास जो भी अंक आ रहे हैं उनका अपना कुछ मकसद होता है, लेकिन अब इसमें से हमें चुनना पड़ेगा कि कौन से अंक हैं जो खास हैं। तो आप कहेंगे कि सर, खास में तो हमारा पैन कार्ड सबसे खास होता है, हमारा आधार कार्ड सबसे खास होता है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपका आधार कार्ड की कॉपी कोई और नहीं कर सकता है। वो बस यूनिक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपका पैन कार्ड वो बिल्कुल यूनिक है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। बट सवाल तो फिर वही हो गया ना, जहां हम डेट ऑफ बर्थ में फंसे थे, कि ये यूनिक भले ही हो, बट क्या इस पर आपका कंट्रोल है? क्या आप चाह करके अपने आधार हाँ। नंबर को बदल सकते हैं, अपने पैन कार्ड को बदल सकते हैं? आंसर इज नो, वी कांट चेंज इट। अगेन बात फंस गई यहाँ पे। खास है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर लोग दिमाग लगाने की शुरुआत की कि क्या क्या चीज खास है जिस पर हमारा कंट्रोल है। वहां पर बात निकल करके आई नेम, और इसीलिए अगेन हजारों साल पहले नेम न्यूमरोलॉजी बन चुका था। उसी तरीके से आपका बाकी जो आप घर का नंबर बता रहे हैं वो भी बना, फिर व्हीकल नंबर है ये भी बना, और ये सब न्यूमरोलॉजी का हिस्सा होता है। बट इसी बीच में बड़े ही लेटेस्ट, मतलब मैं इन सब की तुलना में, मोबाइल फोन कितना पुराना है? कुछ साल, 20 से 25, मैं 25 कह लेता हूँ चलिए। साल 2000 ही था जब कर लो दुनिया मुट्ठी में धीरू भाई अंबानी का वो दौर चला था। और हम सब ने बचपन में, हमने कभी डोरेमोन और ये सब कुछ देखा है क्या मोबाइल के ऊपर? हम सब लोग फील्ड में खेल करके बड़े हुए हैं। ये आज के जमाने की चीज है, यानी हमारे आंखों के सामने ये पैदा हुआ है। लेकिन देखिएगा जरा, भले ही आज के जमाने की चीज, बट इसमें अच्छी बात क्या हुई? आखिर ये मोबाइल नंबर होता क्या है? अंकों का समूह ही तो है, 10 अंकों का समूह है। और ये जो भी मोबाइल नंबर में अंक आता है, ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, हालांकि नीलम जी का माइक अनम्यूट है तो मैं इनसे ये बताएंगे मुझे, बट इसका जवाब सब लोग अपने आप दीजिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, सेम मोबाइल नंबर आपके अलावा और कितने लोगों के पास होगा? नो वन हैज। अब कुछ बात, दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हुई। ये मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो आपके अलावा, जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है। बट अभी अभी मेरी जो बात हुई शिव प्रसाद जी से, हो सकता है वो थोड़े परेशान भी हो गए हों, बिकॉज मैंने जो बातें बताई वो थोड़ी सी परेशान करने वाली थी। बिकॉज उसमें हेल्थ इश्यूज आता है, उसमें मेडिकल इश्यूज आता है, उसमें कोर्ट कचहरी के केसेस आते हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि उनके नंबर में ये चीजें हों। अब तो ये बोलेंगे हाय मैं कहाँ फंस गया, ये तो नंबर मेरे पास है, इतने सालों से, 20 साल से मेरे पास चल रहा है, 12 साल से मेरे पास चल रहा है, पूरी दुनिया में मेरा ये नंबर फैला हुआ है, मैं क्या करूं? तो मेरा सवाल ये है कि क्या शिव प्रसाद जी अगर चाहें या आप सब चाहें, तो क्या आप ये नंबर बदल करके कोई नया दूसरा नंबर ले सकते हैं जिसके पेयर का मतलब अच्छा होता हो? क्या ये संभव है? आंसर इज यस, ये तो संभव है। और ये इतना खास है, जितना खास आज के जमाने में आप देख लीजिए, आपकी सुबह की शुरुआत होती है, देखिए अब चॉइस नहीं रह गया है, ये मजबूरी हो गई है। आपकी सुबह की शुरुआत होती है, जो सबसे पहला काम आप करते होंगे शायद आंख खोलने के बाद, वो चाहे तो टाइम देखने के बहाने, चाहे अलार्म बंद करने के बहाने, चाहे बाबू सोना गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने के बहाने, मोबाइल फोन सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं। दिन की पहली चीज आपका मोबाइल फोन, आखिरी चीज आपका मोबाइल फोन। आप भूखे रह जाएं तो रह जाएं, अपने मोबाइल फोन को आप भूखा नहीं रहने देते हैं। जहां जाते हैं उसका खाना अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, पावर बैंक के फॉर्म में। डिपेंडेंसी ऑन फोन। राइट, बिल्कुल सही। तो मैं बताना क्या इन चाह रहा शॉर्ट, हूं, हाँ जी, नीलम जी कुछ बोल रही हैं आप? हाँ नीलम जी, क्या कहा आई एम आपने? जस्ट सेइंग कि इन शॉर्ट इट इज अ टोटल
बिल्कुल, पूरा तरीके से हम उस पे डिपेंड हैं। डिपेंड हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली exactly. फोन पे, फोन मोबाइल पे पे। डिपेंड हो चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ सब कुछ। पहले जमाने में लोग को नंबर याद रहता था, अब किसी को नंबर याद रहता है क्या? किसी का किसी को याद नहीं रहता है। मुश्किल से आप अपना एक दो लोग का नंबर याद रख लें, उतना ही बहुत है। तो ये होता क्या है, मैं यह भी बताना क्या चाह रहा हूं, उस बात को समझिएगा कि ये चीज हमारी जिंदगी का आज एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और वो भी इतना खास, क्योंकि जो नंबर आपके पास है वो नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है। ठीक। अब इतना तो साबित हो गया कि भाई अंक हमारी लाइफ में है, उसका असर है। और मोबाइल नंबर भी अंकों का समूह है, तो इसका असर भी हमारी लाइफ में हो रहा है। अब थोड़ा दूसरी तरीके पर जाते हैं। आप कहेंगे चलो यहां तक तो मान लिया, बट ये कैसे संभव है कि एक नंबर के होने से आपके आपने कह दिया कि उसके लाइफ में हेल्थ का इश्यू आ जाएगा, ये आपने कैसे कह दिया कि कोर्ट का इश्यू आ जाएगा, किसी का नंबर देख के कैसे कह दिया कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, ये कैसे संभव है? अब मैं इसके पीछे का आंसर देता हूं आपको। अंकों का असर होता है, इतना साबित हो गया। तो जो रिसर्चर हमारे पूर्वज लोग थे, वही रिसर्चर अभी भी हमारे इंसान के फॉर्म में है। इन्होंने क्या किया कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, ऑलमोस्ट करोड़ों फोन नंबर का रिसर्च किया गया। कैसे? सेम सिस्टम पे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एडवांस है, आज तो बड़े आराम से हम एक्सेल शीट पे सबको कंपाइल कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो वहां पर देखा गया कि वैसे लोग जिनके मोबाइल नंबर में वो खास अंक आते थे या खास पेयर आते थे, उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों के अंदर वो पेयर का वही मतलब निकल करके आया है। मैं कल बताऊंगा, एक खास नंबर बताऊंगा। वो एक रिसर्च किया गया और रिसर्च के दौरान निकला कि जो भी वो खास तरह के पेशेंट थे, 80% से ज्यादा पेशेंट के अंदर पहले से ही वो नंबर था। वो पेशेंट बाद में बने, नंबर उनके पास वो पहले से था। अब इसको आप क्या महज संयोग कहेंगे? जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 80% से ज्यादा हो रही है, क्या आप उसे महज संयोग कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे ऐसे ही सारी अच्छी बातों का, सारी खराब बातों का, सारी न्यूट्रल बातों का एक बहुत डिटेल्ड सर्वे किया गया, और उसको एक कंसाइज फॉर्म में निकाला गया कि हाँ जी, ऐसे ऐसे नंबर का ये मतलब होता है। अब समझिएगा। अब तो हमने बात कर ली कि भाई ये नंबर है, नंबर का ऐसा असर होता है। अब इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कैसे करना है, तो सीधी सी बात है, मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम चाहें तो इस नंबर को छोड़ करके एक नया नंबर ले सकते हैं। उस नए नंबर में ये पुराने जो खराब नंबर हैं हम उसको हटा सकते हैं, और कुछ अच्छे नंबर हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं, और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे। क्या ये करना संभव है? इज इट पॉसिबल? यस। यही एग्जैक्टली exactly है आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं लास्ट में एक पॉइंटर आपको बताने वाला हूं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, और आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जी हाँ, ये काम करता है। अभी तक तो मैंने सिर्फ बताया है, अब आप भी समझ पाएंगे। उसका सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं। कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हो, बस यूं ही भीड़ है, चाहे ट्रेन है, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, कहीं भी है, और कोई एक इंसान नजर आया वहां पे, रैंडम, और देख करके लगा अच्छा लग रहा है, अच्छा आदमी होगा, या बातें करनी चाहिए, जस्ट ए फीलिंग, रैंडम फीलिंग, रैंडम थॉट, मतलब बोलते हैं ना, कुछ अच्छी अच्छी वाली चीजें एक्सचेंज हुई बस देख करके। हालांकि आपने बात की ना कि दैट्स इमेटेरियल, बट यूं ही देख के अच्छा लगा। वही एक इंसान, सेम सिचुएशन, बेकार है यार, दूर रहो उससे, अच्छा आदमी नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, बस यूं ही। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण हो सकता है, एक इंसान रैंडमली बिना बात किए बस यूं ही दूर से देख करके कोई अच्छा लग गया और कोई खराब लग गया, व्हाट डू यू फील कि इसके पीछे का एनर्जी, कारण क्या हो सकता है? हाँ जी। हाँ बोलिए नीलम जी। एनर्जीज, वाइब्रेशंस। हाँ, परफेक्ट। एनर्जीज, वाइब्रेशंस, कि यस किसी की यस एनर्जी, यस, किसी का ऑरा बड़ा। परफेक्ट, तीनों वर्ड आपने बिल्कुल सही बोले, यही इसका कीवर्ड है, एनर्जी, वाइब्रेशन, ऑरा। ठीक है। विपुल जी का भी सही जवाब आ गया है, राजपाल जी का सही जवाब, सब कुछ जवाब लिखिए, बिल्कुल जवाब लिखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एनर्जी। और इसको साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि जो यस। आपकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, जब उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से जब मैच करता है, तो यूं ही अनजाने में आप एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका मैं साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं, ये तो बस यूं ही मन की बात है, अब मैं साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं। क्या आप सबने पहले वाला जो रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर, गोल नॉब घुमाने वाला, वो रेडियो चलाया है कभी? जिसमें ऐसे आप नॉब घुमाते हैं तो उससे चैनल चेंज हो यस। जाता है। ठीक है। जैसे कि जैसे ही आपने नॉब घुमाया, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अभी आप नीलम अरोड़ा से समाचार सुनेंगे, और नीलम जी ने समाचार पढ़ना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि मैं हूं लक्ष्मी चंद, और आज मैं कमेंट्री सुना रहा हूं जिसमें कपिल देव ने मारा छक्का और ये बॉल गया बाउंड्री के बाहर, कहने का मतलब क्रिकेट की कमेंट्री शुरू। तब तक शिवकांत द्विवेदी जी आए, कहते हैं कि चलिए सुनते हैं सदाबहार नगमे, और आज के गाने की फरमाइश की है चिंकू मिंकू रानी और श्वेता ने। कहने का मतलब कि आपने सिर्फ वही कमरा, वही रेडियो, आपने एक ऐसे नॉब घुमाया, ऐसी क्या बात हो गई कि ये अलग अलग चैनल, अलग अलग चैनल, अलग अलग चैनल आते रहे?
कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ एक नॉब घुमाया। क्या जवाब हो सकता है, चैट में लिख के बताइए आप लोग। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज। हाँ, फ्रीक्वेंसी। यानी जिस वेवलेंथ पे, एक खास वेवलेंथ पे जो वो वेव्स छोड़े गए थे, उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपके ट्रांजिस्टर के सेट किए हुए वेवलेंथ से जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो वेव्स आपके ट्रांजिस्टर को पकड़ता है, आपके ट्रांजिस्टर का जो एंटेना है वो उसको रिसीव करता है, और आपके रिसीवर के माध्यम से वो ब्रॉडकास्ट होता है। ये तो साइंटिफिक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब दो बातों को समझ लीजिएगा, वहां भी फ्रीक्वेंसी की बात की थी हमने, यहां भी फ्रीक्वेंसी थी। यानी कि आपके लाइफ में, अब मैं थोड़ा सीधे नंबर के ऊपर आता हूं। आपके लाइफ में कोई भी नंबर, या मैं तो कहूंगा कोई भी इंसान आता है, आपको क्या लगता है कि यहां पर आना एक महज इत्तेफाक था? ना, ऊपर वाले की ये बनी बनाई एक पूरी एक चैनल चैनल सिस्टम था, जिसके कारण से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद से सोच के देखिएगा। बहुत सारे ऐसे, ये रैंडमली बस यूं ही आप हो सकता है आ चुके हों। बहुत सारे वैसे जरूरी काम थे जो, जिसके कारण से आज आप यहाँ पे नहीं होते, फिर भी आज यहाँ पर हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आपके लाइफ में जो भी नंबर आता है, अब इसको ऐसे देख लेते हैं। पहले, अब तो खैर थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया है, पहले जब अवेयरनेस नहीं था, हम कैसे करते थे? दुकान पे जाते थे, सर एक नया सिम लेना है, अच्छा ठीक है। वो अपने पास से 4 5 8 10 नंबर जो उसके पास पड़ा हुआ है कार्ड के फॉर्म में सामने ला के रख देता था, ये हमारे पास 8 10 नंबर है, इसमें से क्या अच्छा लग रहा है? अब आपका अपना कुछ भी मनगढ़ंत एक लॉजिक है कि मुझे तो चार बहुत पसंद है, ये 4 4 4, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं ये ले लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड का ये है, मेरे बॉयफ्रेंड का ये है, तो चलो मैं समथिंग लाइक, ये अपना आपका कुछ रैंडम लॉजिक होता था। आप कुछ नंबर उठा लेते थे, दैट्स ऑल। अब जरा समझिएगा कि अगर अंकों से इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं, इससे क्या निकल करके आया? कि ये अंक जो आपकी लाइफ में आए हैं, रैंडमली नहीं आए हैं। वो अनजान इंसान जो एयरपोर्ट पे मिला था, जो रेलवे स्टेशन, जो भीड़ में मेले में मिला था, सेम उसी तरीके से उसी मेले में मिलने वाला आपका मोबाइल नंबर है, जिसमें आपने इस नंबर को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और नंबर ने आपको आकर्षित किया है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आप दोनों की मैच करती है। अपने आप से पूछ लीजिए ना, क्या कारण है कि सिर्फ यही नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई कारण तो नहीं है, बस यूं ही अभी नजर आ गया, मिल गया, हमने ले लिया। आप इसके अलावा दूसरे नंबर भी तो यूज कर सकते थे। शिव प्रसाद साहब, आप अपने आप से पूछिएगा। जरूरी तो नहीं है कि आपको यही नंबर रखना था, आप तो कोई और नंबर भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यही नंबर क्यों? यही नंबर इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी में जो चीजें हैं, उस फ्रीक्वेंसी ने रैंडमली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और आपने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया। और ये आकर्षण गलत चीजों के प्रति भी हो सकता है, सही चीजों की तरफ भी हो सकता है। यानी आपके पास जो भी नंबर आया है और उसका जो भी मतलब होता है, वो आज नहीं तो कल वो अपना असर दिखाएगा। कितने लोगों के केस में वो ऑलरेडी दिखा चुका है, कितने लोगों के केस में आज नहीं तो वो अपना समय लेकर के कभी ना कभी दिखाएगा, बट वो अपना असर दिखाएगा जरूर। ये वेल रिसर्च है। अब आप सबको बात समझ में आ गई कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करता है, कैसे काम करता है, और सच में काम करता है। साइंटिफिक तरीके से बात समझ में आ गई है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? दिमाग की बत्ती जली हो तो लिख दीजिए बल्ब ऑन, लगाओ कि हाँ जी। बड़े ही साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझे हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये वेल रिसर्च साइंस है, जिसमें हम अंकों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझते हैं और मोबाइल नंबर को ठीक कर सकते हैं। अब कंक्लूडिंग लाइन मेरा ये है कि मोबाइल नंबर या मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें मोबाइल नंबर के अंदर आने वाले अंकों के बारे में जान करके, समझ करके, नेगेटिव नंबर को हम हटा दें और पॉजिटिव नंबर को अगर लेते हैं, तो उससे जो नया नंबर बनता है, उस नए नंबर से हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सकते हैं। कैसे? एनर्जी के वाइब्रेशंस मैच करेगा, आपकी जो पटरी से गाड़ी उतरी हुई है, बिकॉज आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और कहता है, आपने नंबर कुछ और ले रखा है। जब इन दोनों को हम सिंक में लाएंगे, तो बोलते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब दोनों सुर मिलेंगे तो एक अच्छा संगीत बनेगा। ठीक है? तो साज और आवाज जब दोनों का मिक्सअप होगा तो बेहतर होगा। यही इस इसके माध्यम से करते हैं। समय के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, अब जितनी बार आप इस नए नंबर का इस्तेमाल करेंगे, बार 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 जितनी बार बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और उसके वाइब्रेशन से आपकी चीजें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। सेम गलत चीज में भी अगर वही आप नंबर नहीं बदलते हैं, वही नेगेटिव नंबर रखते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार इस्तेमाल हो रही है। कैसे? दूसरों से बताने के माध्यम से, दूसरों को देने के माध्यम से, या फिर नंबर डायल करने के माध्यम से। यानी कि वो एनर्जी बार बार इस्तेमाल होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी बार बार रहेगी, और उसका असर आपके ऊपर होगा। अब इसी विद्या को, जिसके थ्रू हम इस चीजों को, नेगेटिव चीजों को हटा करके पॉजिटिव चीजों को लेकर के आते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसी विज्ञान का नाम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जिसके इन्स एंड आउट्स के बारे में हम कल के सेशन में डिटेल में समझने वाले हैं। आज तो बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें आपके दिमाग की बत्ती जली हो, और आप इतना कम से कम हम लोग सब कोई सेम प्लेटफॉर्म पर हैं कि हाँ जी, अब एटलीस्ट मैं इतना मानने को तैयार हूं कि हाँ जी, ये विज्ञान है और ये काम करता है। अगर ऐसा है तो चैट में लिख दीजिए अग्रीड। कितने लोग अग्री हैं ये पूरे सेशन के माध्यम से?
चैट में लिख के बताइए। थैंक यू। राजपाल साहब, देवेंशु जी, मुकेश जी, योगेंद्र जी, नीलम जी, अनूप जी, अमित वर्धन जी। चलिए, ग्रेट, टोटली एग्री, थैंक यू विपुल श्वेता जी। अब आप समझे कि ये पूरी जो इतनी मैं बातें कर रहा था इसके पीछे का मकसद क्या था। देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ क्विक फिक्स के लिए आए हैं कि नहीं नहीं बस आप मेरे नंबर के बारे में बता दीजिए और ऐसे कुछ कर दीजिए, यकीन मानिए ये चीटिंग आप अपने आप के साथ कर रहे हैं। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं होता है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसके बीमारी की जड़ में आपको जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके थ्रू इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला इंसान हूं, तो मेरी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं आपको, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। बट अच्छा यही होगा कि आप इन चीजों को आप उसी तरीके से देखें जैसा ये है। सिर्फ आपको खुश करने के लिए, मैं भुलावे के लिए अगर मैं दो चार बातें ऐसे कर भी दूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। अब हम बातें हैं प्रीति जी खत्री जी, बिल्कुल मैं और बातें बताऊंगा, बट उसके लिए आज नहीं, कल का सेशन। अब मैं कल के सेशन के बारे में बता देता हूं। आज का सेशन सिर्फ 1 घंटे का था, कल का सेशन हमारा करीब 4 घंटे का सेशन होने वाला है। ऑब्वियसली बात है 4 घंटे देना सबके बस की बात नहीं है, आई नो दैट। बट इट हैज बीन डिजाइंड इन दैट वे कि इसमें वही लोग आ पाए जो 4 घंटे देने को तैयार है। अब आप कहेंगे सर 4 घंटे, आज के जमाने में तो मूवी भी इतनी लंबी नहीं होती है। अब 3 3 घंटे की मूवी की जमाना खत्म, अब तो 2 सवा 2 घंटे की मूवी होती है। उसमें भी ब्रेक होते हैं, इंटरवल होते हैं। 4 घंटे ऐसा आप क्या करने वाले हैं कि इतना समय? मैं कहूंगा पेशेंस। ऑब्वियस सी बात है, एक फ्री सेशन है आज और कल, ये दोनों बिल्कुल फ्री सेशन है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पैसे के फॉर्म में नहीं बल्कि समय के फॉर्म में यहाँ पर अपना कुछ एनर्जी देना चाहते हैं। नो डाउट कि आपने मुझे पैसे पे नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप अपने 4 घंटे देने को तैयार हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको वैल्यू मिलने वाली है। क्या कुछ होगा मैं उसका एक ब्रीफ आपको दे देता हूं। कल हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो मैंने बातें बताई उसको डिकोड करूंगा। एक मैं नंबर लेकर के उस नंबर को छोटे छोटे, आज किसी का सवाल आया था कि सर आप नंबर को अलग से करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। डोंट वरी, हमारे एजेंडा का हिस्सा है वो। कल एक नंबर मैं लूंगा, उस नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे चाह करके भी मैं इतने लोगों का नंबर लेके एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। कैसा हो अगर मैं वो तरीका ही आपको बता दूं कि ये कैसे एनालिसिस किया जाता है, ताकि आप खुद से अपने नंबर का एनालिसिस कर पाएं और देख पाएं। उतना ही नहीं, हाँ, बट ये भी सच है कि इस कल के लिमिटेड समय में भी मैं चाह करके भी पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं। आपको मैं एक सैंपल दूंगा कि भाई ये चीज ऐसा है, ये ऐसे काम करता है। अगर ये सब कुछ आप डिटेल में जी सीखना और जानना चाहते हैं तो कल आपको मैं दो पेड ऑफर करने वाला हूं। क्या ऑफर? एक तो आप इसको न्यूमरोलॉजी कोर्स के फॉर्म में आप इसे खुद से सीख लें अच्छे से, या आपके पास उतना समय नहीं है या फिर उसका कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या अपने लिए मोबाइल नंबर डिजाइन कराना है, तो आप नंबर डिजाइन भी करा सकते हैं। ये दोनों प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है। बट ये उन्हीं के लिए है जो लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए, जिनको लगे कि हाँ जी मैं आपकी बातों से सहमत हूं। तो आप आगे जो आना चाहते हैं वो पे करके आगे आए, नहीं आना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आपको जितनी जानकारी मिलनी है वो मिल जाएगी। कल हम लोग क्या क्या जानकारी डिस्कस करेंगे मैं वही बता दूं कि ये नंबर को एनालिसिस कैसे किया जाता है, आप अपने नंबर को कैसे एनालाइज कर पाएंगे, आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। ये सबका सवाल आता है कि सर मेरा लकी नंबर बता दीजिए क्या है। तो खैर पूरा लकी नंबर तो नहीं, बट हाँ आपके नंबर के हिसाब से आपके लिए क्या लकी नंबर हो सकता है उसकी मैं एक संभावित 2 अंक आपको मैं बता दूंगा। उतना ही नहीं, आप सही प्रोफेशन में हैं या नहीं है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप गलत प्रोफेशन में फंस जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि सर मुझे तो सफलता ही नहीं मिल रही। अगर आप गलत प्रोफेशन में हैं, तो कहाँ सफलता मिलेगी? तो आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, आपको किस फील्ड में होना चाहिए? डोंट वरी, ये एक फ्री सेशन है, बट इसमें जो वैल्यू मैं देने वाला हूँ एक पेड सेशन का वैल्यू देने वाला हूँ। कल आप सारे अंकों, आज जो मैं बता रहा था ना, आपका ये स्वभाव, आपका वो स्वभाव, आप ऐसे आप वैसे, उसका मैं फ्री इंसाइट आप सबको देने वाला हूँ। 1 से लेकर के 9 नंबर, बिकॉज यही टोटल इतने ही नंबर होते हैं, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। 11 12 13 14 ये कोई नंबर नहीं होते न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 1 से लेकर के 9 नंबर का उनकी बात करते हैं और जीरो का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो ये 1 से 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी कल हम लोग देखेंगे। आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, आपके लिए सही नंबर क्या हो सकता है, आप पर्सनालिटी को कैसे डिकोड कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। और उतना ही नहीं, आपका नंबर आप खुद से समझ पाएंगे और उसको कुछ पेयर्स को देख के समझ पाएंगे कि उसमें कुछ अच्छा पेयर है, कुछ नेगेटिव पेयर है, क्या है। मैं जो एग्जांपल्स दूंगा 4 5 एग्जांपल्स, उसमें से अगर कुछ आया तो आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हाँ जो लोग सच में सीरियस हैं, इसको या तो सीखना चाहते हैं या अपने प्रॉब्लम को समझते हुए उस नंबर को चेंज कराना चाहते हैं, उनके लिए मैं पेड ऑफर देने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेड वर्ड से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है, सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो सच में इसको ठीक करना चाहते हैं। जो बस यूं ही रैंडमली घूमने फिरने आए, कोई बात नहीं, फ्री में मैं आपकी सेवा आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। बट अच्छी बात यही होगी कि इस नए साल की शुरुआत में आप अपने ऊपर समय और पैसा दोनों खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं, अगर जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। अदरवाइज जिंदगी अभी तक जैसे ही चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि बड़े ही क्लियर तरीके से मैंने सारी बातें आज ही क्लियर कर दी। अब कल आना या नहीं आना आपकी मर्जी में है।
अरे सर लगता है तो ये भी कल पैसे की बात करें, ना ना नहीं आना यहाँ पे, मत आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्लियर आज ही कर दिया, कोई सरप्राइज नहीं, कोई पैकेज नहीं, लेकिन हाँ, क्या होगा कैसे होगा सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको ऑनेस्ट चीजें चाहिए, सही तरीके से चाहिए, बिना लाग लपेट के, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको सिर्फ फ्लावरी चीजें पसंद है, बस क्यों मीठी मीठी बस यूं ही बातें करें, तो फिर आपके लिए मैं सही इंसान नहीं हूंगा, फिर आप मुझसे दूर ही रहिएगा। बस दैट्स ऑल। जब थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मैं दो तीन लोगों से और बातें कर लेता हूँ, और बाकी जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और कल का समय याद रखिएगा, सेम समय यानी शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक का कैलेंडर बुक कर लीजिए। मैं जानता हूं बहुत सारे आपके जरूरी काम होंगे, खाना बनाना लेडीज लोगों का और खाना खिलाना, सब कुछ जो भी है, आप उसको थोड़ा मैनेज कीजिए, कर लीजिए, करते करते आप उसको बैठिए। बट कोशिश कीजिए कि अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ कल के सेशन को आप पूरा अटेंड करें। यकीन मानिए, आपको बहुत कुछ इंसाइट मिलने वाला है कल के सेशन में। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू लक्ष्मी चंद्र जी, आपके बहुत अच्छे से इस फीडबैक के लिए। अब मैं दो तीन लोगों से बातें कर लेता हूं, बाकी जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ। थैंक यू।